हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिरन। आज 12 जुलाई 2024 है और हिंदी न्यूज़पेपर में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि सिलेबस से इस आर्टिकल का क्या लेना देना है। दूसरी बात ये समझेंगे कि ये आर्टिकल इतना ज़रूरी क्यों है। आर्टिकल के जो ज़रूरी कीवर्ड्स हैं उनको समझेंगे ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से कर पाएं। इसमें मेरे इनपुट भी शामिल रहेंगे ताकि आपकी लिंक बनी रहे, आप आर्टिकल को और अच्छे से समझ सकें और बेहतर तरीके से अपने लिए यूज़ कर पाएं। साथ में आपको मेंस के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको लिखना ही है। आर्टिकल के टाइम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेंगे आप उन्हें नोट करते चलना, ओके। आज नवभारत टाइम्स में आतंकवादियों के ऊपर जो टेररिज्म की समस्या है उसको लेकर एक आर्टिकल आया था। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो आतंकवाद की घटना है फिर से बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी गतिविधियां रुक चुकी है, लेकिन फिर से अब ये सिर चढ़कर बोलने लगी। आप इस आर्टिकल का सिलेबस से लिंक ही देखेंगे तो ये आपके पेपर 3 का पार्ट है जिसमें आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, संचार नेटवर्क के माध्यम से जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां कौन कौन सी है और हम उनका प्रबंधन किस तरह से करते हैं, इन सभी के आसपास ये आर्टिकल घूमता है। आप सभी जानते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर आतंकवाद को लेकर कितना संवेदनशील है। कोई सा ऐसा महीना नहीं जाता जब आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों से किस तरह लड़ रहे हैं। हम वहां पर शांति स्थापित करने के लिए लगभग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर अशांत है, अस्थिर है। आतंकवादियों के हमलों से मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और ये चीज़ें देश के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कोई राज्य अशांत है, अस्थिर है, तो इनका राज्य का विकास ना होने से सीधा संबंध है। ऐसे में जो हमारे नीति निर्माता होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, इनके काम करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और इसलिए उस राज्य के विकास के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम जम्मू कश्मीर में कैसे शांति स्थापित करें, ओके। अब आते हैं आर्टिकल पे कि राइटर आर्टिकल में क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, राइटर का कहना है कि अभी भारत में जो आतंकवादी घटना हो रही है उसमें आतंकवादी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहते हैं कि भले ही गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दी हो, धारा 370 हटा दी हो, चाहे विकास की रूपरेखा तय कर दी हो, लेकिन ये लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी का मतलब है आम नागरिकों को परेशान करेंगे, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करेंगे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देंगे, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काएंगे ताकि इनका दबदबा कायम रहे। आर्टिकल में आगे ये बताया गया कि जो आतंकवादी घटना हो रही है उनमें अब नए पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद एक नया स्वरूप ले रहा है। क्योंकि इस साल आतंकवाद की 6 बड़ी घटनाएं भारत ने देखी, जिसमें तीर्थयात्रियों पर जो हमला हुआ था वो मुख्य रूप से केंद्र में है। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। राइटर ने दूसरी बात ये बताई कि अब आतंकवादी घटनाएं उन क्षेत्रों में भी होने लगी है जो पहले शांत माने जा रहे थे। आर्टिकल में आगे ये कहा गया कि आतंकवादी अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए अब उपयुक्त स्थान और समय को चुन रहे हैं, यानी किस समय पर किस जगह पर हमला करने से दहशत का माहौल पैदा होगा। पैटर्न ये भी देखने को मिले कि हमला करने के बाद आतंकवादी सुरक्षित निकल जाते हैं, जो स्थानीय समर्थन के बिना संभव नहीं है। फ्रेंड्स, राइटर की ये लाइन इस ओर इशारा कर रही है कि आज भी स्थानीय लोगों में हमारा प्रशासन या हम विश्वास कायम नहीं कर पाए, इसलिए तो वो आतंकवादियों के बहकावे में आ जाते हैं। राइटर ये कहते हैं कि आतंकी घटनाओं को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये साफ पता चलता है कि प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, यानी योजना से लेकर कार्यान्वयन तक, ये घटनाएं प्रशिक्षित लोगों द्वारा अंजाम दी जा रही है। लेकिन वो कैसे? देखिए, ये बात अभी हमने डिस्कस की कि वो कैसे अब नई नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यानी तीर्थ यात्रियों पर हमला कर रहे हैं, हमले के बाद सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से लगातार सहानुभूति बटोर रहे हैं, सही जगह और सही समय पर हमला कर रहे हैं। और ये बातें बताती है कि बिना प्लानिंग की ये चीज़ें संभव नहीं है। यानी हमें भारत में जो नए पैटर्न के आतंकवादी हमले देखने को मिल रहे हैं, इन्हें बेहद ही प्रशिक्षित लोग अंजाम दे रहे हैं। राइटर ने आगे ये बताया कि ये लोग अचानक से इतने हमले क्यों करने लगे। इसका कारण है सीमा पार आतंक की जो आका बैठे हुए हैं, उनका मकसद भारत को ये संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में ये लोग शांति स्थापित नहीं होने देंगे। लेकिन क्यों?
एंड जम्मू और कश्मीर में जब से 370 हटी है और अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उनसे हमारे सामने दो बातें क्लियर हो गई। पहली तो ये कि हमारा प्रशासन और सक्रिय होगा ताकि वहाँ के लोगों के कल्याण के काम कर पाए, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें वहाँ पर मुहैया करवा पाए, और वहाँ के लोगों में भी ये उम्मीद कायम हो रही है कि धीरे धीरे ही सही सिचुएशन ठीक हो रही है। दूसरी बात यह कि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58%, आप मानकर चलिए कि 60% मतदान हुआ है, और ये पिछले 35 सालों में सबसे ऊंचा मत प्रतिशत है जम्मू कश्मीर में। और इसी के चलते आतंकवादियों को ये लगने लगा कि इनका अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतने ज्यादा वोट देकर ये साबित कर दिया कि इन्हें भारत के संविधान में भरोसा है। ये आतंकवाद का ना तो समर्थन करते थे और ना ही भविष्य में इनका हिस्सा बनेंगे। अब आप सोचो कि ये बात सीमा पार बैठे लोगों में पता चली कि लोग इन्हें नकार रहे हैं, और इसीलिए ये आतंकी सरगना जम्मू कश्मीर में हमला करके वहाँ के लोगों में, हमारी सरकारों के बीच डर पैदा कर रहे हैं। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होंगे, और मैं आपको बता दूं कि इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता स्थापित ना होने दे, इसलिए बार बार इतना झटपटा रहे हैं। इसीलिए आपको ये नए नए हमले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि राइटर ने इनके कुछ समाधान भी बताए कि जम्मू कश्मीर को जितना जल्दी हो सके राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि वहां पर अच्छे से चुनाव हो सके, क्योंकि इससे लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी। वो और बेहतर तरीके से सोच पाएंगे कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उनके आगे बढ़ने के अवसर और खुलेंगे। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में शांति आना शुरू हो जाएगी। ना तो मासूमों की जान जाएगी और ना ही हमारे सैनिक शहीद होंगे। होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए प्यारा सा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कार्रवाई के बदलते स्वरूप ने नीति निर्माताओं के सामने एक नई समस्या पैदा कर दी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्थानीय लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी इन चुनौतियों से निपटने में सहायता कर सकती है? मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना ही है, और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हम इस आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी आएगी। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो इस तरह के वीडियो है मैं आपके लिए और लेकर आऊँ। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं इस तरह के वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।